Assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel. Today we have our lectures about past indefinite tense. आज हम लोगों का लेक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है कि हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और कौन सी सेंटेंसेस में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये वो टेंस होता है, वो उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो काम हो गए, जो काम हो गए हैं, जिनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जब हम लोग काम को कंप्लीट करेंगे पास्ट में आ जाता है। वो कौन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने कंप्यूटर यूज़ किया, जब भी उर्दू जुमलों के लास्ट में आ जाए अलिफ छोटी ए बड़ी ए तो समझ जाना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उन्होंने बुक्स पढ़े, मैंने ख़त लिखा, मैंने खाना खाया, उसने खाना पकाई। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है सब के लास्ट में आ रहा है अलिफ छोटी ए बड़ी है, और ये आइडेंटिफिकेशन है, पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गेटिंग मी? फिर हमारे पास आ जाता है इसमें कि हेल्पिंग वर्ब्स, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ डिड है। हम लोग डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। गेटिंग मी? सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते थे, डू और डज। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिड। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे हमारे पास इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारे पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन शर्त है, देयर इज अ कंडीशन ये है कि हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में यूज करते हैं। बाकी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम लोग वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ रहे हो? तो हेल्पिंग वर्ब डिड है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में, सादा जुमलों में। बाकी हमारे पास नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और ये वाइड टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। हमारे पास 12 टेंसेस है, 12 के 12 टेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी भी टेंस में इस्तेमाल नहीं होता सिवाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं करते तो हमारे पास पूरे ग्रामर में फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का नाम और निशान नहीं होता। तो ये वही टेंस है जिसमें हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं डिड पहले से सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नेगेटिव, इंटरगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल में इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसका उर्दू पहचान अलिफ छोटी ये बड़ी है था, अलिफ छोटी ये बड़ी है और हेल्पिंग वर्ब डिड है। वर्ब हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हो गए हैं, जो रिसेंट पास्ट में हो गए, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अभी आते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। सादा जुमले जिसे कहते हैं उसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आपने यूज करना है ऑब्जेक्ट को। गेटिंग मी? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट और पास्ट में फर्क ये है कि प्रेजेंट डेली के कामों के इस्तेमाल होते हैं, डेली रूटीन के इस्तेमाल होते हैं, वो काम जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग उस टाइम इस्तेमाल कर देंगे, उन एक्शन के लिए इस्तेमाल कर देंगे वो काम जो हो गए हैं। गेटिंग मी? तो हम आते हैं सिंपल सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस की तरफ कि शी कंप्लीटेड हर वर्क। शी कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पे ये वर्ड कंप्लीटेड हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कंप्लीटेड हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है और हर वर्क हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो शी कंप्लीटेड हर वर्क। हर वर्क, उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया। देखो उर्दू सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है, तो समझ जाना ये कौन सी टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर हमारे पास आता है दे प्लेड गेम्स। दे प्लेड गेम्स। यहाँ पे ये वर्ड प्लेड हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कौन सी सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह हमारे पास थर्ड सेंटेंस है आई रॉट अ लेटर। आई रॉट अ लेटर। मैंने खत लिखा।
में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस थे जो फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के मुताबिक हम लोगों ने एग्जांपल्स बनाए और हमारे एग्जांपल फुली एक्सेप्टेबल होंगे क्योंकि एग्जांपल्स फार्मूले के मुताबिक बना हुआ है जो फुली करेक्ट सेंस भी दे रहे हैं। तो आई रॉट अ लेटर, दे प्लेड गेम्स एंड शी कंप्लीटेड हर वर्क। ये सिंपल सेंटेंसेस थे। फिर हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले और इंकारिया जुमले, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंकार करते हैं। चलो फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला कहता है सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो फार्मूले के मुताबिक हमने एग्जांपल्स बनाए कि उसने कहा कि सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डिड है, और डिड के साथ सारे सब्जेक्ट्स लगते हैं चाहे वो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। डिड लगा दिया, नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ द इस्तेमाल करते थे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ ये चीज़ अपने ध्यान में रखना। इसको कंफ्यूज करने वाले जो रूल होती है वो सिर्फ यही है कि सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। फिर इसी तरह दूसरा से नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास मौजूद है कि दे डिड नॉट प्ले गेम्स, दे डिड नॉट प्ले गेम्स। यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब था, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे डिड नॉट प्ले गेम्स, तो ये भी हमारे पास कौन सी सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इन डेफिनिट टेंस का। फिर आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं, जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है। फार्मूला कहता है सबसे पहले आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे बड़ा निशान यही है कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जब क्वेश्चन पूछना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डिड। तो डिड हम लोगों ने लगा दिया जो जैसा कि फार्मूला कह रहा है। फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना, डिड शी कंप्लीट हर वर्क, डिड शी कंप्लीट हर वर्क। तो ये सेंटेंस हमारे पास कौन सी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उसने अपना काम किया, क्या उसने अपना काम किया। तो हम लोग ये पास्ट की एक्शंस के डिस्कस कर रहे हैं और पास्ट की एक्शन के बारे में लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इन डेफिनिट टेंस। इसी तरह हमारे पास आ जाता है सेकंड सेंटेंस, डिड दे प्ले गेम्स, डिड दे प्ले गेम्स। इसी तरह डिड हेल्पिंग वर्ब, प्ले हमारे पास कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। फिर हमारे पास आते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वही जिसको हम लोग रस्मी जुमले कहते हैं और हदबी जुमले कहते हैं। जैसे कि हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला कहता है सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर्मल सेंटेंसेस का ये काम होता है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है इसमें और इंकार भी किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज कर दिया, और इंकार करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस जैसे होते हैं, इंकार करने के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, नॉट भी लगा दिया सब्जेक्ट के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारे पास है, डिड शी नॉट कंप्लीट हर वर्क, डिड शी नॉट कंप्लीट हर वर्क। इसी तरह हमारे पास जो वर्ड कंप्लीट वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सिर्फ हम लोग सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्या उसने अपना काम नहीं किया, क्या उसने अपना काम नहीं किया, क्वेश्चन भी पूछा गया और इंकार भी किया गया। फिर हमारे पास आता है डिड दे नॉट प्ले गेम्स, डिड दे नॉट प्ले गेम्स। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने नॉट लगा दिया, और वर्ब हम लोगों के कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डिड दे नॉट प्ले गेम्स। क्या उन्होंने गेम्स नहीं खेले, क्या उन्होंने गेम्स नहीं खेले। तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हो गए, फॉर्मल सेंटेंसेस हो गए, पास्ट इन डेफिनिट टेंस। फिर हमारे पास आ जाता है इनफॉर्मल सेंटेंसेस। इनफॉर्मल में यही होता है डिड और नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिल करके डिडंट बन जाता है। ये डिडंट नहीं होता, कीप इट इन योर माइंड, ये डिडंट नहीं होता, डिड प्लस नॉट क्या बन जाता है, डिडंट बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ लिया कि डू और नॉट डोंट, डज और नॉट डजंट। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड प्लस नॉट डिडंट बन जाता है, ये डिडंट नहीं होता। इसी तरह हमारे पास डिड प्लस नॉट मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो यही इसकी ट्रांसलेशन और फॉर्मल सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन सेम होती है, सिर्फ मैनर डिफरेंट। तो फार्मूले के मुताबिक हम लोगों ने एग्जांपल्स बनाए कि फार्मूला कहता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिल करके हम लोगों ने क्या बना दिया, डिडंट शी कंप्लीट हर वर्क, डिडंट शी कंप्लीट हर वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं किया। इसी तरह हमारे पास लास्ट सेंटेंस है कि डिडंट दे प्ले गेम्स, डिडंट दे प्ले गेम्स, क्या उन्होंने गेम्स नहीं खेले। तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट इन डेफिनिट टेंस है, जिसमें हम लोगों ने पास्ट इन डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डिड। सिंपल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो है सिर्फ और सिर्फ डिड, और डिड के साथ सारे सब्जेक्ट्स लगते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। इसी तरह हमारे पास वर्ब वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमारे पास कौन से फॉर्म ऑफ द इस्तेमाल होती है इस टेंस में, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, बाकी किसी टेंस में भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं होता। फिर सिंपल सेंटेंसेस हम लोगों ने क्लियर कर दिए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये आज का लेक्चर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में था। स्टे कनेक्टेड विद अस, गेट मोर एंड मोर वीडियोस, मीट विद नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट टेंस। सो अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।